इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के संग्रह में। इसमें टोटल आपके एग्ज़ाम से पहले 30 पेपर सेट करवा दिए जाएंगे। अब तक मैं 18 पेपर सेट करवा चुका हूं, जिसमें आपके 2022 से लेकर 23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा 2022-23 से भी पहले फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। आज पार्ट नंबर 19 की चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 18 तक पार्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए 200 प्लस मैराथन करंट अफेयर के क्वेश्चन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और राजस्थान करंट अफेयर 2023 के लास्ट के 6 मंथ की 300 प्लस करंट अफेयर के भी मैराथन क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। आज पार्ट 19 में मैं चर्चा करूंगा आपके 3 जनवरी और 6 जनवरी 2020 को आयोजित हुए फर्स्ट ग्रेड पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। डेली आपको ये सीरीज 7 PM पर इसी चैनल पर देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दिन में आपको 2 वीडियो देखने को मिलते हैं, एक 7 PM पर यह सीरीज देखने को मिलती है और एक 4:45 पे आपके इतने दिन करंट अफेयर चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही कवर करवा रहे स्टार्ट किए जा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि आपके ग्रुप ए का पेपर हुआ था 3 जनवरी 2020 में। उसमें पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। पहला क्वेश्चन, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। पहला है वे धारियों से युक्त है, ये आपका गलत है। दूसरा, उनकी सतह चमकदार है, ये सही है। तीसरा, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, ये भी गलत है। और चौथा है स्तंभों की लाट एकाश्मक है, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर। तो गुप्त काल में इनमें से कौन सा मंदिर है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मिशौन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? चंपा, श्रीविजय, माताराम, फुनान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध मिशौन मंदिर आपके दक्षिण पूर्व एशिया के चंपा राज्य की धरोहर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। आपको कूट में से सही उत्तर का है वो सिलेक्शन करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। एक साइड कमीशन है और एक साइड गवर्नर जनरल है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दूसरा दिया हुआ हंटर कमीशन, तो इस टाइम थे गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। उसके बाद आपके दिया रेले कमीशन। रेले कमीशन के टाइम कौन थे? आपके थे लॉर्ड कर्जन। और लास्ट दिया वुड डिस्पैच, ये थे लॉर्ड डलहौजी। यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे, RG भंडारकर, बंकिम चंद्र, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एज ऑफ कंसेंट बिल का जो 1891 का था उसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही क्रम पहचाना है। तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा WC रैंड की हत्या, उसके बाद सर कर्जन वाइली की हत्या, उसके बाद आपका आ जाएगा AMT जैक्सन की हत्या और उसके बाद JP सैंडर्स की हत्या आ जाएगी। यानी DACB, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था?
रास बिहारी बोस द्वारा, भगत सिंह द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह आपके लिखा गया था भगत सिंह द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सही कूट का आपको चयन करना है। आपके पास 4 दिए हुए हैं कि कौन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला है CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, ये सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कालांतर में वो कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी चुने गए, ये भी सही है। और नेक्स्ट है 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये भी सही है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर ABCD सभी सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता, द्वारकनाथ गांगुली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1922, जनवरी 1923, मार्च 1923, दिसंबर 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपके जनवरी 1923 में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? आपके पास ऑप्शन है मेजर मॉरिसन, शैडलर, बर्टन, शोवर्स। तो इनमें से आपके 2 सैडलर और मेजर बर्टन की हत्या 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी आया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? नवीन राजस्थान, प्रताप, तरुण राजस्थान, युगांतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य, मीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है आपके रामानुज। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? अबुल हसन, मुश्किन, ख्वाजा अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद है वो अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वो शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? जलाल खान, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने टोडरमल को शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वो शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पुरातात्विक संरक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BC ईस्वी की समाधियाँ खोजी गई है? शनौली, हस्तिनापुर, बस्ती, डुमरियागंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पुरातात्विक संरक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के शनौली स्थान पर 2000 BCE की समाधियाँ खोजी गई हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवाइंड लाइव्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? जयराम रमेश, शशि थरूर, प्रीतिश नंदिस, झुम्पा लाहिड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरवाइंड लाइव्स पुस्तक के जो लेखक या लेखिका हैं वो है आपके जयराम रमेश। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी,
हिंद महासागर, पाक, जल, डमरू, मध्य। तो उत्तरी सेंटिनेंटल द्वीप है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? संसदीय और गणतंत्रीय, गणतंत्रीय एंड लोकतांत्रिक, संघीय और संसदीय, अध्यक्षात्मक और गणतंत्रीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो शासकीय प्रणालियों के अध्यक्षात्मक और गणतंत्रीय संयोग को चरितार्थ नहीं करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन था? सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती सदन है वो आपका था काउंसिल ऑफ स्टेट। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च दर्ज का सिविल सेवक कौन है? मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, पीएमओ के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के प्रधान सचिव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च दर्जे का जो सिविल सेवक है वो मंत्रिमंडल सचिव है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको यहाँ सेकंड ग्रेड से रिलेटेड मटेरियल देखने को मिलता है। 7 PM पर डेली आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 4:45 बजे इतने दिन आपको करंट अफेयर मिल रही थी, अब आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? 3, 4, 5, 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का है वो चयन कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ अरावली मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकता है, ये आपका सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी आपका सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये आपका गलत है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये आपका सही है। ए बी डी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जनवरी फरवरी, मई जून, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर है वो आपके जुलाई और अगस्त महीने में पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया? करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है वो करौली में अंकित किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनना है। आपके पास एक साइड खनिज है और एक साइड खान है, इनमें से गलत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले चूना पत्थर कनौई सही है, मैग्नेसाइड सैंड्रा ये भी सही है, पन्ना काला गुमान ये भी सही है, बेंटोनाइट राजगढ़ ये आपका गलत है। तो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके ग्रुप बी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 6 जनवरी 2020 को आयोजित हुआ था एग्जाम, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? व्रत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश या सौपनवास दत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में रचा गया इनमें से कौन सा है? अमरकोश। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? मौर्य काल, महाजनपद काल, गुप्त काल, वर्धन काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारत का कालखंड मौर्य काल है जिसमें मंडल कूपों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का आपको
चयन करना है। पहला है वेनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, यह आपका सही है। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया, यह भी आपका सही है। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र वंश के किस राजा को शौर्य प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया? चूलमणिवर्मन, बालपुत्र देव, धर्मवंश, पनंगकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैलेंद्र वंश के पनंगकरण राजा को शौर्य प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमी रूप से व्यवस्थित कीजिए। आपके पास मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा है, इन्हें आपको व्यवस्थित करना है। तो ये आपके जो क्रम लिखा हुआ है यही आपके व्यवस्थित क्रम में ही लिखा हुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1846, 1847, 1856, 1857। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की जो स्थापना है वो आपके 1847 में हुई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं वो कौन थे? अपना उत्तर निम्न कूटों की सहायता से आपको देना है। तो आपको बता दिया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, अरविंदो घोष और राम प्रसाद बिस्मिल। इनमें से आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे और राम प्रसाद बिस्मिल है, ये भी आपके थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी और डी, यानी कि डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन रॉय के विषय में सत्य नहीं है? वो आपको कथन बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है बताना है। पहला है द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, यह सत्य है। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, यह असत्य है। तीसरा, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, यह भी सत्य है। और उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, ये भी सत्य है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? आपके पास ऑप्शन है हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का डिस्पैच, रेले आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट कौन था? कैप्टन विलियम्स ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सोवर्स, मेजर बर्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट हैं वो आपके थे कैप्टन सोवर्स, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी, राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, मेवाड़ समाचार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक का नाम राजस्थान केसरी के साथ जुड़ा है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा मुहब्बत काजिम का आलमगीरनामा, ये आपका सही है। मोहब्बत साकी का खुलासा उत तवारीख, ये आपका गलत है। भीमसेन का नुस्खा ए दिलकुशा, ये आपका सही है। और ईश्वरदास नागर का फतूहात ए आलमगिरी, ये भी आपका सही है। तो बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे? सैन्य मामले, दान तथा धर्म संबंधी मामले, न्याय संबंधी मामले, पत्राचार संबंधी मामले। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे दान तथा धर्म संबंधी मामले, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर आपको बता दिया जाता है इस चैनल पर डेली आपको 2 वीडियो सेकंड ग्रेड से रिलेटेड मिलते हैं।
एक 7 PM पर, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जाम से पहले टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। 18 अब तक करवा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन और लास्ट के 6 महीने के राजस्थान करंट अफेयर के दोनों वीडियो में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? 66.11%, 70.50%, 79.19% या 79.50%? तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। यह किस देश में आयोजित हुआ था? भारत, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ था। यह आपके मॉरिशस देश में आयोजित हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आपके पास ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम या छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक का ठहराव। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपके ये चारों हैं वो सही हैं। ये चारों आपके 7 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD D। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है अध्यक्षात्मक प्रणाली से, धर्मनिरपेक्ष राज्य से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्रवाद से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो संबंध है वो है आपके संसदीय प्रणाली से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है? आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र विद्रोह? तो इनमें से आपको बता दिया जाता है युद्ध आपके शामिल है, बाह्य आक्रमण शामिल है और शस्त्र विद्रोह भी शामिल है, लेकिन आंतरिक अशांति शामिल नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अधीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 29, 35, 40? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? 1984, 1993, 1995, 1999? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ 1993 में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर? तो इनमें से गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी, सॉरी गंगानगर की नहीं है, बीकानेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है और झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आपके दक्षिणी पार्ट है, लेकिन बूंदी है वो दक्षिणी पार्ट नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली
या जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर 3 जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल है वो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूँ, चना, सरसों, कपास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास फसल है, ये आपके मावठ से लाभान्वित नहीं होती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसका आज मैंने चर्चा की पेपर सेट नंबर 19। और इसमें मैंने आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 3 जनवरी और 6 जनवरी को आयोजित हुए ग्रुप ए और ग्रुप बी में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा की। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया गया टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।